हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अभी हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3 का बी है और पेज नंबर ए 109 और 110 होना चाहिए। भारती भवन का बुक है। जब भी आप मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे, आप अपने सामने बुक को रखेंगे और फिर पेज नंबर मैच कर लेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। इस चैप्टर के समाप्ति के तरफ हम हैं, लेकिन उस समाप्ति से पहले कुछ प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का निदान आवश्यक है। तो चलिए इसका निदान करते हुए फिर इस चैप्टर को आज खत्म किया जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम के रूप में 15 का 5वां नंबर प्रश्न है। 15 का 5वां नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो प्रश्न है x+2 का होल स्क्वायर माइनस 121 के बराबर में 0। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है और पूरा बिल्कुल इस गणित को घोर घार के एकदम माइंड में उतार लेना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम इससे बैक क्लास में बात कर चुके हैं। आप देख चुके हैं कि अगर द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद को पकड़ लिया जाए तो लगभग 15 को तो खाली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसे आपको विथ प्रूफ दिखाया गया था। अगर 15 ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो हमें टोटल कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है? हमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चूंकि पिछला एग्जाम में द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद से 15 नहीं 17 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन हम कम से कम 15 लेकर चल रहे हैं। 15 को तो ऐवे करेगा। अगर 15 को का बात किया जाए तो लगभग 30% हो गया ये। 50 का 30% अगर लिया जाए तो 15 हो गया। ठीक है, उतना ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ एक चैप्टर से मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट क्या होता है कि अगर आप 4-5 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं एकदम बढ़िया से, एकदम डीपली, मतलब कहा जाए तो कैसे शरबत में हम एकदम बनाते हैं समांग मिश्रण वाला शरबत कि एकदम पानी में चिनियावा घुल जाता है, वैसे ही अगर गणित को आप अपने माथा में घोर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो 100% पूरा सही आपका हो ही जाएगा। आखिर वो चैप्टर कौन कौन सा है जहां से हम पूरा 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं? तो देख चुके हैं, एक ये है द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर का नाम हम क्यों ले रहे हैं? इस चैप्टर का सिर्फ नाम इसलिए लिया जा रहा है कि इस चैप्टर में कंफ्यूजन कम है, और कंफ्यूजन कम होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर फॉर्मूला कम है। कुल मिलाकर क्या गो फॉर्मूला है? 2 गो। कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या गो है? 2 गो है, एक विवेचक का और दूसरा मूल का। विवेचक का फॉर्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और मूल x का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। ये 2 गो फॉर्मूला है। यहाँ से मेरा 15 को ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं जिसके अंडर में परमेय अपरमेय को पहचानना, शांत अशांत को पहचानना, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हमें पढ़ाया गया है। अगर इतना क्लियर हमारा है तो लगभग 5 से 8 ऑब्जेक्टिव मेरा वहां से क्लियर होगा। हम 5 ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो 15 और 5 20 हुआ। उसके बाद एक और चैप्टर है जो अभी आपको बीटीसी में पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियां। वहां से आपको 10 गो प्रश्न दिया जाएगा, तो 20 गो और 10 गो 30 गो हुआ। उसके बाद नियामक ज्यामिति आएगा जहां 12 से 15 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में। हम वहां से भी 10 गो उठा रहे हैं, छोड़ कर उठा रहे हैं, तो कितना हो गया? 30 10 40 गो। और 10 गो तो हम बना लेंगे कहाँ से? कुछ प्रायिकता का है, प्रायिकता भी हम छोड़ देंगे। तो जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगो में कुछ फार्मूला बेस्ड प्रश्न होगा। वहां से अगर हम ट्रिगो से बात किया जाए तो लगभग 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम 10 गो का बात कर रहे हैं तो 10 को वहां से हम उठा लेते हैं, 50 को ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हो गया। यानी कि 4-5 प्रश्नावली आप पढ़ के, 4-5 चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में रहेगा। और इस साल का हमारा जो लक्ष्य है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं?
इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो बोर्डवा पर पढ़ाया जा रहा है इसको एकदम बढ़िया से घोल के अपने माइंड में उतार लीजिए। हम कहते हैं कि बोर्ड को घोर कर अपने माइंड में उतारिए और आप लोग प्रश्न को कॉपी में उतारने लगते हैं। कंफ्यूजन यहीं पर चालू हो जाता है। और कंफ्यूजन क्यों चालू होता है वो भी आपको बताया गया है कि हम स्टेप को पढ़ाते हुए नीचे पहुंचे और आप ऊपर से उतारना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक स्टेप आपका छूटते जा रहा है। तो 100 क्या 100 में का दोनों जीरो हुआ हटा दीजिएगा, उतना ही % आपको समझ में आएगा। और उसमें भी कति समझ में आया तो सिर्फ इतना समझ में आएगा कि अच्छा सर जी यही लिख ले रहा है, बस इतना ही समझ में आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जब इस टाइप का प्रश्न दे तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। सबसे पहले देख लेना है कि ये है क्या। तो ये a + b का होल स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, तो इसको आप a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। चलिए जब हम इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर, a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर +2, a के जगह पर x और b के जगह पर 2 और प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 -121 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 से x में गुणा हुआ 4x। और यहाँ देखिए 121 में 4 को जोड़ना है और 121 माइनस है। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि आप 4 में से 121 को घटा दीजिए तो -117 के बराबर में 0। बताइए तो इसका गुणनखंड अब आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? फर्स्ट इनटू लास्ट करके। आप जब आप इसको फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 और लास्ट में 117 यानी कि 117 आया। अब आपको दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा कर दे तो 117 और जोड़ दे या घटा दे तो 4 आ जाए। अब वो संख्या कौन है? 13 नामा 117 और 13 में से 9 गया तो 4। 117 एक ही पहाड़ा में आता है 13 में, 13 नामा 117। नहीं तो आप 9 को गुना करते जाइए 13 मरतबे। बउआ है का कहना ताक, ठीक से पढ़ो। हम इधर समझा रहे एकदम ठेकना लगा लेती है, हाँ करके ताक रही है। इधर देखो आगे बढ़ा रहे हैं इसको। देखिए संख्या क्या है? 13 है और 9 है। 13 और 9 है। क्यों? जब 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117 आएगा और 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। अब आप जरा यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब जरा एक और कंफ्यूजन आप आपका दूर करते हैं। आपके माइंड में एक चीज शुरुआती दौर से आ रहा होगा, आप पूछ नहीं रहे हैं या फिर नहीं आ रहा होगा कि जब हमको कॉमन लेना है, अच्छा खासा ही 3 गो स्टेप है तो इसको 4 गो स्टेप में काहे बदल देना? काहे इसको 4 स्टेप में बदल रहे हैं? 3 गो पद यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है तो हमें क्या करना होता है? इसके नीचे वाले स्टेप में कॉमन लेना होता है। और कॉमन कब ले सकते हैं हम? जब प्रत्येक का जोड़ा उपस्थित हो। ठीक है, अगर 3 गो पद है तो इसका जोड़ा तो यहाँ मिल गया, ये अकेले बेचारा रह गया, इसका जोड़ा नहीं मिल पाता है, इसलिए इसको 4 स्टेप में तोड़ेंगे। लेकिन आपको पिछला क्लास में एक प्रश्न समझाया गया था जिसमें 2 गो पद हो तो वहां पर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। वहां पर 2 गो को हम 3 पार्ट में बदले थे, नहीं, वहां पे आपको नहीं बदलना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हमें कॉमन लेना है तो जोड़ा पेयर में ये होना चाहिए। अगर पेयर में है तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब चलिए इधर बताइए हो, ये 4 लाना है तो 13 में से 9 घटाएंगे तब 4 आएगा या जोड़ेंगे तब 4 आएगा? घटाएंगे तब। तो 13 यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि समीकरण का ग्राउंड x है तो 13x -9x। 13 गो x में से 9 गो x गया तो 4 गो x बच गया, माइनस में 117 के बराबर में 0। अब इस दोनों का पेयर बना, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं x। एगो x से यहाँ का एगो x कटा और एगो x यहाँ का बच गया, प्लस का प्लस x कैंसिल, यहाँ का बच गया 13। आगे बढ़ाए -9 कॉमन लेते हैं, -9 से -9 कैंसिल, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 9 से 117 में भाग देंगे 13 मरतबे कटा के बराबर में 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोष्ट वाला दोनों मान सेम आया तो आपको डायरेक्ट ठेठी भाषा में क्या समझाया जाता है कि दोनों कोष्ट वाला को एक बार लिख देना है। ये क्यों लिखा जा रहा है? तो यहाँ पर भी इसे कॉमन ही लिया जाता है। क्या किया जाता है? कॉमन लिया जाता है। ये दोनों जगह उपस्थित है इसलिए x + 13 हम कॉमन ले लिए। अब देखिए x + 13 से x + 13 कैंसिल, x यहाँ का बचा,
x प्लस 13 से x प्लस 13 कैंसिल, यहाँ का -9 बचा के बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए है ना हो, ये 0 तो दोनों के लिए है। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 13 के बराबर में 0 और एक बार x माइनस 9 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में प्लस 13 इधर आया तो -13 और यहाँ पर x के बराबर में -9 इधर आया तो +9, यानी कि x का वैल्यू आया -13 और (9). यही हो जाएगा आपका आंसर। बनेगा बनेगा। अब हो आगे बढ़ा जाए, बनिए गया, यही बात सुनना चाह रहे थे हम। चलिए अगला जो परेशानी है 16 का दूसरा है। सोलह का दूसरा, तीसरा और 8वां। आइए बुआ। ओहो 16 का दूसरा बट्टा वाला है, किसका प्रॉब्लम था ये? चलिए इधर आइए भाई, जब गणित बना रहे तो प्रॉब्लम तो थोड़ा सा होगा ही, इसमें शर्माने का काहे जरूरत पड़ रहा है? हो कहिए ना कि हमर था। बताइए अब देखिए यहाँ पे 16 का जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि x/1, जरा मैच कीजिएगा, मेरे बुक में कुछ मिसप्रिंट भी है, प्लस 4/x के बराबर में -4। झूठ मूठ का ये वो शर्त दे दिया है कि x के बराबर में 0 नहीं होगा। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है तो देना तो पड़ेगा ही, रहने दीजिए ना। चलिए बुआ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सामने देखिए, यहाँ पर दे रहा है x/1, बट्टा में 1 नहीं था लेकिन 1 तो देना ही होगा, प्लस 4/x के बराबर में -4। अभी कह रहा है कि x के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आंसर आना चाहिए। जब 0 आंसर नहीं आना चाहिए इसका मतलब है कि 0 इसका आंसर आवे नहीं करेगा, ठीक है, आंसर कुछ और आएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए, जरा आप यहाँ पर देखिए, EB बट्टा में बीच में है जोड़, तो क्या करना है? बट्टा पर का जोड़। आगे बढ़ाया जाए। चलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बट्टा पर का जोड़ बनाने के लिए दोनों नीचे वाले का एलसीएम 1 और x का लसा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 1 से x में भाग देंगे तो x मर्तबे कटा, और x से x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस x से x एक मर्तबे कटेगा और 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 के बराबर में -4 है। बट्टा में 1 लिख दे। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करेंगे? कैचिया गुना। चलिए 1 से x स्क्वायर में गुणा हुआ तो x स्क्वायर, अब प्लस 1 से 4 में गुणा हुआ तो 4 के बराबर में -4 से x में गुणा हुआ तो -4x। आगे बढ़ाया जाए। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये -4x इधर आया तो +4x, और प्लस में है ये वाला 4 के बराबर में 0। बताइए तो इसका गुणनखंड आप लोगों से निकलेगा या नहीं? करना क्या है? तो फर्स्ट इनटू लास्ट, तो फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो एक चौका 4। अब आपको दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करे तैयो 4 है, जोड़ दे या घटा दे तैयो 4। तो संख्या क्या है? 2 और 2, 2 दूनी 4 और 2 2 4। बनेगा या नहीं बनेगा? बना लेंगे। आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला प्रश्न है इसी का तीसरा, 16 का तीसरा। सातवां है, सॉरी। चलिए 7वां है तो आगे बढ़ा जाए। अब चलिए यहाँ देखिए हो, सोलह का 7वां है। 16 का 7वां है 1/9 x स्क्वायर -2/3 x, और उसके बाद क्या है? प्लस में 1 है ना, प्लस में 1 के बराबर में 0। ये प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। चूंकि प्रश्न यहाँ पर बट्टा में इसलिए थोड़ा सा टेंशन हुआ है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है,
यहाँ पर हम कर लेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। जब फर्स्ट इंटू लास्ट हम करते हैं तो फर्स्ट में 1/9 और लास्ट में है 1। जब गुणा होता है तो 1/9 आया ना। अब हमें दो गो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा कर दे तो 1/9 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 2/3 आ जाए ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1/9 कैसे आ रहा है। तो 1/9 लाने के लिए आपको दो गो संख्या लेना होगा, 1/3 और 1/3 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? काहे? तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और उसके बाद 3 तिहाई 9 आ गया। और जरा आप इसको जोड़िए तो 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1 अब प्लस 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो 1 2/3 आया या नहीं आया? वो दो संख्या कौन कौन है? तो 1/3 और 1/3। आप देख रहे हैं चूंकि 2/3 किस चीज में चाहिए, तो इस दोनों को हम माइनस में ले लेंगे ना। कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 1/3 प्लस में 1 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें हम कॉमन क्या ले? तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 1/3 और x कॉमन ले लिए। अब करते क्या है, इससे इसमें भाग देते हैं। जब आप 1/3 से 1/9 में भाग देंगे, आप 1/3 से 1/9 में आप भाग देंगे तो क्या होगा? तो 1/9 गुने ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 तिहाई 9 कटा, 1 से कटा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं तो 1/3 x से एगो x कट गया, एगो x यहाँ का बचा। आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए माइनस का माइनस 1/3 से 1/3 कट गया, x से x कट गया, यानी कि इस टोटल से टोटल को हमने काट दिया तो यहाँ पर बच गया 1। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ देखिए पहल का पॉइंट मेरा आया हुआ है प्लस में, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस में है। तो -1 हम कॉमन ले ले। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 से अगर हम 1/3 में भाग देंगे तो 1/3 x का x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा। जरा आप देखिए तो दोनों कोष्ट वाला मान बराबर आया है या अलग अलग है? जब बराबर आया है तो हमारा बना हुआ प्रश्न क्या है, सही है या गलत है? सही है। आगे बढ़ाए तो एक बार इसको लिखते हैं 1/3 x - 1 और एक बार लिख देना है बाहर वाले को 1/3 x - 1 के बराबर में कौन सी है, 0 है। अब यहाँ ये जो 0 लिखा गया है ये तो दोनों के लिए है ना। आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1/3 x - 1 के बराबर में 0, 1/3 x - 1 के बराबर में 0। आगे बढ़ाया जाए इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 1/3 x - 1 इधर आया तो +1, 1/3 x के बराबर में -1 इधर आया तो +1। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप ये बताइए 1/3 x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा तो x के बराबर में ये 1 तो है ये है, और जब इधर ही भाग में आएगा तो इसको गुणा में चेंज करके नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पर भी वही करना है। x के बराबर में क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3/1। आगे बढ़ाएंगे तो x का मान 3 एकम 3 बट्टा में 1 और x का मान 3 एकम 3 बट्टा में 1। 1 से 3 में भाग देंगे 3 मरतबे तो x का मान 3 और फिर से यहाँ पर 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। यही है ना, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अगर थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा तो इसको आप फिर से देख लेंगे ताकि कंफ्यूजन आपका हो जाए दूर। अब इसी का 8वां नंबर प्रश्न भी है, और वो जो प्रश्न है थोड़ा सा जाना सुना प्रश्न है क्योंकि वैसा गुणनखंड हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 का 8वां प्रश्न हमें देखना है।
देखिए वो इधर देखिए, इसका 8वां प्रश्न है 16 का प्रश्न है y का पावर 2 प्लस 2√3y अब प्लस में 3 के बराबर में 0। यही है ना, यही है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, तो फर्स्ट इनटू लास्ट, है ना। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, 3 है। जब 1 से 3 में गुणा हुआ तो क्या आया, 3। अब आपको दो ऐसा संख्या लेना है कि उसको गुणा कर दे तो 3 आ जाए, और उसको जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 2√3 आ जाए, यही ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, और आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़का ये सवाल हो गया है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2√3 लिखा हुआ है ना, ये लिखे हुआ है 2√3। जरा आप बताइए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम मतलब ठेठी देहाती में पढ़िए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये लिखे हुआ है 2√3। चलिए हम यहाँ पर लिख दिए है, बताइए तो क्या √3 लिखे हैं। आई क्या लिखा हुआ है, आई भी क्या है, ये भी है 2√3, ये भी है 2√3, दोनों में कुछ अंतर है क्या। और जरा अब आप देखिए, अगर इस दोनों को हमने कर दिया गुणा, अगर इस दोनों को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तब हमारा आंसर क्या आएगा, √3 से √3 में गुणा करते हैं तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बच क्या गया, गुणा करने पर ये मिला या नहीं मिला। और जब हम √3 में √3 जोड़ेंगे तो एगो √3 आएगा और √3, दूगो √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्या क्या हुआ, √3 और √3, यही हुआ ना। जरा बीच वाले को देखिए, प्लस में है या माइनस में, तो माइनस में लेने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं, प्लस में डायरेक्ट लिख दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखे y का स्क्वायर, लिखे ना, दो का संख्या क्या है, तो संख्या है √3, समीकरण किस रूप का है, तो y के रूप का, और प्लस फिर √3 y के रूप का, और प्लस 3 के बराबर में 0। अब खेल कौन सा करना है, कॉमन लेने वाला ना, ले लेते हैं। क्या कॉमन ले ले, तो कॉमन तो खाली y आ रहा है, y हमने कॉमन लिया तो y से y कैंसिल, y बचा ना। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस का प्लस, y से y कैंसिल, √3 बच गया। दूसरा का स्टेप भी हमको सेम ऐसा ही चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कॉमन लेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें y चाहिए तो y के लिए y है, फालतू में क्या है, √3 है, इसी को हम कॉमन ले लेते हैं। अब जरा आप देखिए, √3 से √3 कट गया, y बच गया, प्लस का प्लस। अब आपको क्या करना है, √3 से 3 में भाग देना है, 3 में भाग देना है आपको √3 से। ये स्टेप भी हम आपको समझाए हुए हैं गुणनखंड में, समझाए हुए हैं ना, लेकिन चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। आप याद कीजिए अपना बैक क्लास और थोड़ा सा 9th क्लास, जब कोई भिन्न लिखा हो, क्या लिखा हो, भिन्न, छोड़िए भिन्न, बट्टा में कुछ लिखल हो, निचका आ जाए रूट में, यानी कि हर आ जाए रूट में, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अगर हर आ जाए रूट में तो हम वहां पर क्या करते हैं, हर का परम्यकरण करते हैं। हर का परम्यकरण का मतलब क्या होता है, परम्य का मतलब होता है कि बट्टा। परम्य किसे कहते हैं, तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ हर का परम्यकरण कर रहे हैं, यानी कि हर को आपको बट्टा में लिख देना है, लिख दे बट्टा में लिखते हैं √3 बट्टा √3, लिख दिया गया। गुणा दे हो, गुणा दिए ना, आगे बढ़ाएं। जब √3 से 3 में गुणा होगा तो 3 अब बट्टा में आप देखिए, √3 से √3 में गुणा हुआ, √3 से √3 में गुणा हुआ था तो आंसर क्या आया था, 3 आया था, तो 3 लिख दे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, √3, तो वही √3 हम यहाँ लिख सकते हैं के बराबर में 0। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, ये स्टेप समझने में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, बढ़ाया जाए आगे, पक्का कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बढ़ाए आगे। चलिए
जब भी रूट में आए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ाते हैं, एक बार इस कोस्ट वाले को लिख देते हैं तो y प्लस अंडर रूट 3, और एक बार कोस्ट से बाहर वाले को तो y प्लस अंडर रूट 3 के बराबर में 0 है ना। आगे बढ़ाया जाए तो ये 0 तो दोनों के लिए है, तो y प्लस अंडर रूट 3 के बराबर में 0 कॉमा y प्लस अंडर रूट 3 के बराबर में 0। अब आप बताइए हो y है और प्लस अंडर रूट 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पर y और फिर से ये प्लस अंडर रूट 3 उधर गया तो माइनस अंडर रूट 3 हो गया। यानी कि y का मान क्या आया है, माइनस अंडर रूट 3 कॉमा माइनस अंडर रूट 3। इसको हम लिख देंगे क्या, यही हमारा है उत्तर बनेगा। है कहीं कुछ कंफ्यूजन, बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब अगला परेशानी क्या है, परेशानियां भी हम मिटा दिए हैं। 18 का दूसरा और क्या बोले हुए थे, 10वां, चौथा, एक और था, 5वां था, हाँ 5वां 3 को था। चलो दूसरा तो लिखिए दिए हैं, 2 बार लिखवाओगी वही। आगे बढ़ाया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम 18 नंबर के दूसरे प्रश्न की तरफ। अच्छा देखिए, अब हम सोचे हैं कि वाकई में दिक्कत का है, तो 18 का दूसरा है रूट वाला प्रश्न, इसलिए हो गया है परेशानी, यही ना है। चलिए ये 18 का दूसरा प्रश्न है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस में 16x और प्लस में 13 अंडर रूट 3, यही है ना, के बराबर में 0। अब देखिए जो रूट वाला प्रश्न देता है उसका अपना एक अलग स्टाइल है, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा लगन उगन का समय चल रहा है, तो लगन में 2 आदमी का तरह नहीं बुझाएगा। एगो लड़का के छोट भाई का वो अलगे बिजी रहेगा ससुरा, एगो लड़की के छोट बहन का वो अलगे बिजी है। अब देखिएगा अपने यहाँ जो शादी में विवाह का माहौल चलता है उसमें भी लड़का का दूसरे काम है, लड़की का दूसरे काम है। अब लड़की को तैयार होते होते फुर्सत नहीं है और लड़का को सामान ढोते ढोते फुर्सत नहीं है। काहे, तो घर में जो लड़का है ना, तो जितना टेंट हाउस का तसला भगौना कढ़ैया है सब ढोने का ड्यूटी किसका है, मतलब घर के लड़के लोगों का है। और उसमें भी अगर कहीं आप लड़का का छोट भाई है, कब हुआ, कहीं आप भाग्य से लड़का का छोट भाई है तो सही में सबसे बड़ा दशा आप ही को है। एक तो आप छोट है और घर में देखिएगा जो छोटका होगा ना अधिकांश का नाम रहेगा छोटुआ। जो छोट बच्चा रहेगा कैमरों से हल्ला करेगा, उसका मतलब है कि तुम छोटे हो, तुम्ही को काम करना है। तुम्हारा नाम है छोटू इसलिए रखा गया है कि तुम्ही को सारा काम करना ही है, और तुम थोड़ा नाकर नुकर करोगे तो तुम्ही को कहा जाएगा कि तू छोट कहला है काम में करने के लिए ना। तो जिस तरीका से आप देखिएगा शादी में लड़का के छोट भाई का अलगे एगो रेपुटेशन है और लड़की के छोट बहन का अलगे एगो रेपुटेशन है, वैसे ही जब आप गणित में आइएगा तो रूट वाला का एगो अलगे रेपुटेशन है। बात समझे। अब देखिए है इसमें कुछ नहीं, यानी कि इसमें करना कुछ नहीं है, और सबसे बिजी प्रश्न यही है। अब आप सोचिएगा कि कैसे कुछ नहीं करना है, ये अपने आप को व्यस्त दिखाएगा। जैसे शादी ब्याह में लड़का का छोट भाई अपने आप को बड़ा बिजी दिखाएगा, काम कुछ नहीं है लेकिन भर दिन में 10 राउंड मारेगा इधर से उधर। वैसे ही इस प्रश्न का है इसमें कुछ भी नहीं लेकिन ये अपने आप को क्या दिखाएगा, बिजी दिखाएगा। अब जरा आप देखिए कैसे हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में अंडर रूट 3 और लास्ट में 13 अंडर रूट 3
लिखा हुआ है। एगो चीज तो सफा आप रट के पी चुके हैं, कौन चीज? जब √3 से √3 में गुना होता है तो इसका आंसर आता है 3। क्यों? क्योंकि जब √3 से √3 में गुना होता है तो √3 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया 3। और इसके बगल में कौन चीज है? 13, और दोनों के बीच में क्या है? गुना है, तो 13 तिया 39 हो गया। समझने में कोई दिक्कत? अब आपसे कह रहा है कि आप दुगो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको गुना करे तो 39 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? जरा यहाँ देखिए तो, है कुछ भी इस प्रश्न में? 13 तिया 39 और 13 को 3 गो 16 गो। अब जरा आप यहाँ देखिए, 16 प्लस में है या माइनस में? तो इसको माइनस में लिखेंगे या प्लस में? प्लस में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिख दे √3x² लिख दे, और प्लस में बगल में 3x और प्लस में 13x और प्लस में 13 √3 के बराबर में 0। करना कुछ भी नहीं है इसमें, खामोखाई मतलब बिजी हुआ पड़ा है। जो भी काम इसमें करना है आप पहले से कर चुके हैं। जस्ट इससे पहला प्रश्न में आप देखिए। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले ले? हम यहाँ पर √3 और x कॉमन ले लेते हैं। ले लिए। √3 से √3 कैंसिल, एगो x कैंसिल, एगो x यहाँ का बच गया, बचा ना। प्लस x से x कैंसिल, जब हम 3 में √3 से भाग देते हैं तो क्या आता है? √3। जस्ट अभी समझाए हैं, 3/√3 है तो ऊपर का अंश और नीचे का हर। जब हर में अंडर रूट आ जाए तो हम वहां पर हर का परम्यकरण कर देते हैं। परम्य का मतलब होता है बट्टा, यानी कि बट्टा में √3 लिख दिया जाता है। और ऊपर का √3 से जब 3 में गुना होता है तो 3 √3, और नीचे √3 से √3 में गुना हुआ तो स्क्वायर से रूट कट गया, 3 से 3 कट गया, वहीं से √3 बच जाता है। आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले ले? तो यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो 13 कॉमन ले लिए ना। आगे बढ़ाते हैं, 13 से 13 कैंसिल, x बच गया, अब प्लस 13 से 13 कैंसिल, √3 बच गया के बराबर में 0। बताइए तो प्रश्न सही है या गलत है? आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x प्लस √3 लिख दिया गया, और एक बार बाहर वाले को √3x प्लस में 13 के बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए है, यानी कि x प्लस √3 के बराबर में 0, कॉमा √3x प्लस 13 के बराबर में 0। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में √3, और यहाँ पर देखिए √3x के बराबर में, ये 13 प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये यहाँ पर √3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। आगे बढ़ाए तो x के बराबर में माइनस √3 कॉमा x के बराबर में -13 बट्टा √3। आपको पता है ना कि जब बट्टा में रूट आ जाए और वो भी हर के रूप में, तो हम क्या कर देते हैं? हर का परम्यकरण। हर के परम्यकरण में कुछ भी है नहीं, गुणा में इसको ऊपरों और नीचों भी लिख देना है। आगे बढ़ा देते हैं तो x का मान -√3 कॉमा x के बराबर में -13 बट्टा √3 गुने √3 बट्टा √3। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, x के बराबर में -√3 कॉमा x के बराबर में, जब -13 से √3 में गुना हुआ तो -13 √3, और बट्टा में √3 से √3 में गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया खाली 3, यानी कि x का कुल मिलाकर मान क्या आया? तो x का मान आया -√3 कॉमा -13 √3 बट्टा में 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई तकलीफ है का? नहीं ना? या तो आपका यही आंसर देगा, अगर ये नहीं होगा तो आंसर यहीं पर दे देगा। ठीक है, जो भी दे यहीं पर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत प्रश्न में आपको आगे ले जाकर नीचे जब भी अगर हर के रूप में रूट आ जाता है तो उसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या? अब बढ़ते हैं कहाँ? चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा में क्या है? ओहो, फिर से बट्टा। आइए देखते हैं।
आइए हो, देखिए इधर 18 का चौथा नंबर प्रश्न है, फिर से बट्टा वाला प्रश्न है, और इतना बट्टा वाला प्रश्न पढ़ाया गया है कि अगले बार से हम यही उम्मीद करेंगे कि अब कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब बट्टा वाला प्रश्न बनाना कितना मजेदार होता है ये आप देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर क्या दे रहा है, जरा आप लिखवाइए, मेरे में कुछ मिसप्रिंट है, लिखवाइए तो क्या है 18 का चौथा प्रश्न। एक्स स्क्वायर -11/4x 15/8 के बराबर में 0 है, यही है ना। आगे बढ़ाया जाए। जब इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर से हमें वही काम करना है, सबसे पहले फर्स्ट इनटू लास्ट करना है। फर्स्ट में कुछ है क्या, तो लास्ट में क्या है 15/8 है, तो 15/8। अब आपको दूगो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ दे या घटा दे तो 11/4 आ जाए, और गुणा कर दे तो क्या आ जाए 15/8 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए हो करना क्या है, तो आपको दूगो संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11/4 आ जाए। अब नीचे 8 आने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो नीचे आपको लेना पड़ेगा 4 और 2 लेना पड़ेगा ना। कैसे, तो 4 दूनी 8, लेकिन 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अब हम ऊपर कौन कौन सा डिजिट लिखे कि जोड़ने या घटाने के बाद 11 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए। ठीक है, तो 15 किस किस संख्या को गुणा करने पर आता है, तो आपको पता है 3 और 5 को गुणा करने पर क्या आता है, पक्का। आगे बढ़ाया जाए, 3 और 5 को गुणा करने पर 15 आता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 और 3 लिख दिया गया। ऐसे आप लिख लीजिए, या तो फिर आप क्या कीजिए 3 को पहले लिख दीजिए और 5 को आप बाद में लिख दीजिए। ठीक है, और कोई ऐसा डिजिट है क्या जिसको गुणा करने पर 15 आ जाए, है 15 कम 15 है, उसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जरा आप सोचिए कि हम इसको ले ले माइनस में और इसको ले ले प्लस में, तब क्या होगा। अगर इसको ले ले हम माइनस में और इसको ले ले प्लस में, तो क्या हमें आंसर मिल रहा है 4 एकम 4 1 तिया 3, 4 एकम 4 1 तिया 3, तो -3 आया, आया ना। उसके बाद 2 से 4 में भाग देंगे 2 मरतबे, तो 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, प्लस में तो 10 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 7। आंसर हमारा नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊपर में माइनस में 11, यही चाहिए ना, यहां से नहीं मिल रहा है, हमें कुछ चेंज करना होगा यहाँ पे। जरा आप ये सोचिए कि हम 5 को लिख देते हैं इधर और 3 को लिख देते हैं इधर, तब क्या होगा, और इसको लिख देते हैं प्लस में, तो देखिए 4 एकम 4 1 बचे 5। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 6 5 क्या आ गया 11/4, आया या नहीं आया। चूंकि 11/4 किस चीज में है, माइनस में है, तो हम इस दोनों को माइनस में ले ले, माइनस में ले लेना। जब इस दोनों को माइनस में लेंगे तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, यानी कि डिजिट क्या है -5/4 और -3/2, यही है ना। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -5/4 समीकरण x के रूप का है तो x, -3/2 समीकरण x के रूप का है तो x, और प्लस में 15/8 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या लेना है, तो इस दोनों में हमें कॉमन लेना है x। जब हम x कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल, एगो x यहाँ का बच गया, माइनस है तो माइनस, x से x कट गया, यहाँ पर बचा 5/4। समझने में कोई तकलीफ है क्या, यहाँ पर हमें कॉमन क्या लेना है,
तो -3/2, -3/2 से -3/2 कैंसिल, x बचा, माइनस प्लस माइनस। और जब हम 15/8 में भाग देंगे 3/2 से, तो भाग को गुणा में चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब आप देखिए 3 × 5 = 15, अरे क्या हो गया भाई, 15/8 ना है, और 2 चौका 8, 5/4 आया ना, तो 5/4। देखिए कोष्ट वाला दोनों डिजिट समान है या अलग अलग है? समान है, यानी कि हमारा जो प्रश्न बना है क्या है, सही है। तो एक बार कोष्ट वाले को x - 5/4 और एक बार कोष्ट से बाहर वाले को x - 3/2 के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 दोनों के लिए है, तो x - 5/4 के बराबर में 0, x - 3/2 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो x के बराबर में यहाँ 5/4 माइनस में इधर आया तो प्लस में 5/4, और x के बराबर में ये 3/2 माइनस में इधर आया तो प्लस में 3/2, यानी कि x का आंसर क्या आ गया, 5/4 और 3/2, यही हो जाएगा आपका जवाब। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग करना है, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन लाना है कि हम कौन सा संख्या कैसे ले तो हमारा आंसर वो बराबर मिल जाए। अब एक और प्रश्न बचा हुआ है, किसी का 10। अठारह का 10वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे बुआ। अठारह का 10 देखिए, हे बाबू 18 का 10 नंबर क्वेश्चन है कि AB² उसके बाद प्लस में B² माइनस AC इंटू x है, यही है ना? बराबर में क्या है, बराबर में BC भी है। चलिए आगे बढ़ाया जाए प्रश्न को। जब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तो AB² ठीक है, प्लस है तो प्लस x से B² में गुणा करेंगे तो B²x आ गया, क्या आएगा, B²x माइनस प्लस माइनस, x से AC में गुणा करेंगे तो ACX, और इस BC को इधर लाए तो माइनस में BC के बराबर में 0। ठीक है, जरा आप यहाँ देखिए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करने की आवश्यकता है क्या? ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या गो पद है, 4 गो पद है, तो सीधे हमको कॉमन ले लेना है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखने में सिर्फ थोड़ा सा तामझाम है, लेकिन डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है। जरा आप बताइए बाबू, हमें इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x भी उभयनिष्ठ है तो x, और b भी उभयनिष्ठ है तो b, यानी कि bx हमने कॉमन लिया, bx कॉमन लेंगे तो b से b कैंसिल है, एगो x कैंसिल, यहाँ का एगो a और यहाँ का एगो x बच गया, बचा ना? क्या बचेगा, b से b तो कैंसिल हुआ, a बचा और एगो x कैंसिल, एगो x बच गया, प्लस का प्लस, b से यहाँ का एगो b कैंसिल हो जाएगा, एगो b बच गया, और x से x कैंसिल हो गया। समझने में कुछ तकलीफ नहीं ना? अब इधर आइए, अब इधर हम क्या कॉमन ले, तो इधर हमें इस यहाँ पर भी c उभयनिष्ठ लग रहा है और यहाँ पर भी c उभयनिष्ठ लग रहा है, तो c दोनों स्टेप प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों स्टेप माइनस में है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले ले। अब माइनस माइनस प्लस, c से c कैंसिल, a और x बच गया तो ax, माइनस माइनस प्लस, c से c कैंसिल, b बच गया। बताइए तो कोष्ट वाला दोनों सेम आया या अलग अलग? कहीं टेंशन वाला प्रश्न था नहीं, लेकिन आप लोग ABC देखे वहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ दिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करना था। अब आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए एक बार कोष्ट वाले को तो ax प्लस b, और एक बार कोष्ट से बाहर वाले को तो bx माइनस c के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे तो ax प्लस b के बराबर में 0 और कॉमा bx माइनस c के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ax के
बराबर में ये प्लस बी उधर गया तो माइनस बी, और इधर देखिए बी एक्स के बराबर में माइनस सी उधर गया तो प्लस सी। अब यहाँ आप देखिए एक्स के बराबर में माइनस बी और ये ए एक्स के साथ गुणा में है, इधर आया तो भाग में, और यहाँ पर देखिए आप एक्स के बराबर में सी और ये भी गुणा में इधर आया तो भाग में। एक्स का मान क्या आया, एक्स का मान आया माइनस बी बट्टा ए और कॉमा सी बट्टा बी, यही हो गया आपका जवाब। समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या? इस प्रश्न में तो कुछ था ही नहीं, तो कंफ्यूजन कहां से होगा? आपका ये जो प्रश्नावली है 3 का भी आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला प्रश्नावली यानी कि 3 का सी प्रारंभ करेंगे। उस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न भाषा आधारित है। आपको भाषा के अनुकूल समीकरण पहले निकालना होगा, उसके बाद समीकरण का हल भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, एक्सरसाइज 3 का से।